नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंक आपको धीरे धीरे गरीब कैसे बनाते जा रहा है। आप कहेंगे क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो, भला बैंक मुझे गरीब कैसे बना सकता है, जबकि मैं बैंक में जो भी पैसा रखता हूँ उससे ज़्यादा ही पैसा मुझे मिलता है। लेकिन एक लाइव कैलकुलेशन के साथ आपको बताऊंगा कि वाकई में बैंक आपको धीरे धीरे गरीब बनाते जा रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली एक पुअरेस्ट क्लास फैमिली में स्विच होते जा रहा है। और बिल्कुल आसान यह कैलकुलेशन है। अगर आप 8वीं भी पास हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में बैंक मुझे धीरे धीरे गरीब बनाते आ रहा है और बनाते जाएगा। तो लाइव कैलकुलेशन इस तरह है। अगर आप किसी एफडी में पैसा रखे होंगे तो उसका रिटर्न आपको मिल रहा होगा 6% के आसपास। अगर आपने सेविंग अकाउंट में रखा होगा तो वो 2 से 2.5% ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फ्लेशन रेट के ऊपर। क्या है इन्फ्लेशन रेट? महंगाई दर जिसे हम कहते हैं। आज से 2 से 4 साल पहले अगर आप किसी भी सामान को खरीदते थे और उसी सामान को आज खरीदते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। क्यों? महंगाई दर बढ़ गया है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है और यह हर साल 5 से 6% के साथ बढ़ रहा है। यानी कि यह हर साल इसी रेट के आसपास से बढ़ रहा है। यह 6% 7% तक भी चला जाता है। ठीक है, अब कहेंगे कि मुझे इससे क्या मतलब है, आपको बताता हूँ। नेट रिटर्न की बात करें तो नेट रिटर्न क्या है? देखिए, आपका जो एफडी वाला पैसा है वो भी बढ़ रहा है और जो महंगाई दर है वो भी बढ़ रहा है। तो आखिर कोई तो ज़्यादा कम बढ़ रहा होगा। इसी को हम लोग पता करते हैं कि वाकई में कितना बढ़ रहा है आपका पैसा। इसी से पता लग जाएगा, यानी कि इफेक्टिव रिटर्न निकलेगा। तो आपका जो एफडी वाला पैसा है वो 6% के साथ बढ़ा, महंगाई दर 5.6% के साथ बढ़ा और दोनों को माइनस कर दिए तो इफेक्टिव रिटर्न निकल के आया 0.4%। यानी कि आपका जो पैसा है वो वाकई में 0.4% के साथ बढ़ रहा है, न कि आपको जो दिखाया गया 6% के साथ। यानी कि इन्फ्लेशन भी इतना परसेंट के साथ बढ़ रहा है तो आपका पैसा इतना ही बढ़ रहा है 0.4%। यानी कि आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल वही है जो आपने जमा किया है, उल्टा आपका पैसा घट रहा है। जी हाँ, आप खुद देख सकते हैं आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है। आप जो एफडी में पैसा डाल के खुश हैं कि मुझे 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है इस बैंक से, मुझे इसमें और इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप देख लीजिए आपका पैसा कितना बढ़ रहा है। बिल्कुल आपका पैसा और घट रहा है और कारण है आप बैंक में एफडी करते हैं। आप कहेंगे अब बैंक में एफडी नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? ये सवाल का जवाब आप खुद ढूंढिएगा कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पैसा रखना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा है, आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक सवाल जरूर पूछूंगा कि आप जिस भी बैंक में एफडी कर रहे हैं आप पता करिए कि वो बैंक कहाँ एफडी कर रहा है या वो बैंक कहाँ पैसा रख रहा है। आप कहेंगे वो मेरे पैसे से बिजनेस करता है और मुझे 6% का इंटरेस्ट देता है। अच्छा ठीक है, बिजनेस करता है, क्या बिजनेस करता है? क्या आपने कभी देखा है कि इस बैंक का, यानी कि अगर आपने एबीसी बैंक में एफडी किया है तो उस बैंक का कहीं पर आपका दुकान है कि यह बैंक ये बेच रहा है वो बेच रहा है और ये बेच के आपको 6% का रिटर्न दे रहा है? नहीं, वह स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। आप कहेंगे क्या मुझे भी शेयर मार्केट में लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप बिगिनर हैं, जानकारी नहीं है, तो आपको अभी नहीं लगाना चाहिए वहाँ पर। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो आपके पास एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। जी हाँ, आप सीधे स्टॉक ना खरीद के म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा रखते हैं तो आप एक बेहतर रिटर्न यहाँ से कमा सकते हैं। आप कहेंगे इसमें भी तो रिस्क होता है। बिल्कुल, सब जगह रिस्क होता है। अगर कल दिन बैंक डूब जाए तो आपका पैसा क्या होगा? आपने कभी सोचा है? बिल्कुल नहीं सोचा होगा, क्योंकि लोग यही करते आ रहे हैं। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ तो ये रिस्की हो जाता है, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया है कि म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है और कितना सेफ है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपके मन से वो डर हट जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मुझे सीधा सीधी संदेश देना था कि आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप अपने पैसे को ग्रो कराना चाहते हैं या फिर इसी तरह कूड़ा में रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिसीजन है। आप इस तरह के इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको व्हाट्सएप पर भी हेल्प कर सकता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।